साथियों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। शहीदी स्मारक पर लाइव प्रोग्राम में आप सबका स्वागत। साथियों आज 12वां दिन है, लगातार हमारा भापड़ाव जारी है। आपने सुबह लाइव के माध्यम से भी देखा होगा, सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार यहाँ पूरे दिन भर मौजूद हैं। रात का समय हो चुका है, अभी भी बेरोजगार यहाँ मौजूद है। रात को यहाँ रहना, दिन में यहाँ रहना, लगातार हमारा संघर्ष जारी है। धरातल पर संघर्ष करना और मांगे पूरी करवाना, ये एक संघर्ष की असली पहचान है। साथियों घर बैठे कमेंट करना आसान है, लेकिन धरातल पर संघर्ष करना बड़ा मुश्किल है। पिछले 12 दिन से पहले अनशन के माध्यम से हॉस्पिटल में, फिर धरना स्थल पर भापड़ाव जारी है। कभी भी क्योंकि सरकार की तरफ से हमने स्पष्ट कह दिया है, हमें आश्वासन नहीं, हमें परिणाम चाहिए, क्योंकि अब यहाँ से हम मांगे पूरी करवा कर उठने वाले हैं। तब वो लगातार समय ले रहे हैं, वो विभागों से मीटिंग कर रहे हैं। पहले शिक्षा विभाग की शिक्षा मंत्री जी ने मीटिंग ली, चिकित्सा विभाग की मीटिंग हो चुकी है, पंचायत राज विभाग की मीटिंग आज हुई या नहीं हुई मुझे पता नहीं, लेकिन ये कहा गया है कि जल्द ही कुलदीप राठौर जी से, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से हमारी मीटिंग होगी। लेकिन उससे पहले वो पूरा खाका तैयार कर रहे हैं कि बेरोजगारों की कौन कौन सी मांगों को वो इस समय पूरा कर सकते हैं। साथियों आप ये देख सकते हो, ये आंदोलन एक ऐतिहासिक है और ये आंदोलन एक जीत की नींव बहुत जल्द रखने वाला है। साथियों जिस प्रकार पटवारी की एग्ज़ाम हुई, एक चीज़ अच्छी निकल के आई। पटवारी एग्ज़ाम में अच्छी पैकिंग की गई थी, धन्यवाद के पात्र हैं अविनाश बोर्ड के चेयरमैन। पैकिंग जो प्रक्रिया बहुत अच्छी थी। पूरे प्रदेश के युवा बेरोजगारों ने कहा कि पेपरों की पैकिंग यानी खुले पेपर की शिकायत पूरे प्रदेश में कहीं नहीं मिली, जबकि रीट में कई सेंटरों पर, दर्जनों या सैकड़ों सेंटरों पर यह एहसास हुआ, लोगों ने कहा कि पेपर खुले पाए गए। लेकिन इस बार जिस प्रकार जमीन अभ्यर्थियों को पकड़ना, नकलचियों को पकड़ना, पेपर लीक की खबरें नहीं आना और जिस प्रकार पैकिंग थी वो धन्यवाद पात्र थी। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और सामने आई है साथियों, जो दुर्घटनाएं सामने आई है। राज्य सरकार गृह जिले या गृह संभाग में ही परीक्षा केंद्र थे, ये मांग भी हम प्रमुखता तौर से अब इस आंदोलन में हमने शामिल कर लिया, सरकार के सामने रखने वाले हैं। सरकारी स्कूल में परीक्षा सेंटर हो, सरकारी कर्मचारी शामिल हो और परीक्षा केंद्र गृह जिले में हो, ये मांग भी हम रखें। साथ में ही सारी यूनिवर्सिटियों की प्रतिवर्ष राज्य सरकार लेखा जोखा रखे कि वो कौन सी डिग्री डिप्लोमा कितने लोग कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, किस किस के पास कौन कौन सी डिग्री डिप्लोमा है, ऑनलाइन होना चाहिए और ऑनलाइन दस्तावेज सरकार करा सके, क्योंकि इसमें समय प्रक्रिया में समय नहीं लगे और फर्जी डिग्री डिप्लोमा पे रोक रख सके। साथियों अध्यादेश जल्द से जल्द लाया जाए और इसमें एक संशोधन और किया जाए। अपराधी जो पाए जाते हैं उनकी संपत्ति जब्त करने का भी इसमें कानून शामिल किया जाए कि उनकी संपत्ति जब्त किया जाए। जो पकड़े जाते हैं करोड़ों अरबों रुपए कमा लेते हैं, उनकी संपत्ति भी जब्त की जाए। साथियों जो और लोग यहाँ बैठे हैं, जो प्रयोगशाला सहायक हैं, पीटीआई भर्ती के भी अभ्यर्थी हैं, पंचायत राज जैन के भी है, रीट शिक्षक भर्ती 2018 के भी है और फार्मासिस्ट के भी है और इसके अलावा जो शिक्षक भर्ती 2012 के भी है, तमाम भर्तियों विशेष शिक्षक भी अभ्यर्थी भी हैं। लगातार यहाँ अभ्यर्थी बैठे हैं। मांग पत्र में शामिल कई मांगे हमारी पूरी हो चुकी है, जो मांगे अभी भी लंबित हैं उन मांगों के लिए हमारा संघर्ष जारी है। बाहरी राज्यों को कोटा समाप्त करें और जब तक खत्म नहीं हो, यदि जब तक राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाए, भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो, तमाम मांगों को लेकर हमारा संघर्ष जारी है। साथियों हमें घोषणा नहीं, हमें परिणाम चाहिए। हम चाहते हैं 19,000 पदों पर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई उन भर्तियों की घोषणा सरकार अभी करे कि हम विज्ञप्ति कब जारी करें, उनका कैलेंडर जारी करें। 19,000 पदों पर भर्तियों का कैलेंडर सरकार तुरंत जारी करे, दीपावली पर तोहफा दे। वहीं चिकित्सा विभाग में भैया अल्टीमेटम देने में और संघर्ष करने में बड़ा अंतर है। हम लगातार मांग कर रहे हैं रेडियो पर लैब टेक्नीशियन की भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो, दंत चिकित्सक, नेत्र सहायक, वहीं सीएचओ, वहीं फार्मासिस्ट, वहीं नर्सिंग कर्मी, इन भर्तियों की विज्ञप्तियाँ जारी हो जल्द से जल्द। नर्सिंग विभाग, चिकित्सा विभाग, इसके अलावा जो शिक्षा विभाग में भर्ती की विज्ञप्तियाँ जारी हो, लंबित भर्तियाँ पूरी हो और चाहे वो वार्ड बॉय की भर्ती की विज्ञप्ति की मांग हो, चाहे चतुर्श्रेणी की विज्ञप्ति की मांग हो, चाहे एपीआर हो, चाहे पशुधन सहायक, जलदारी, इसके अलावा टीआरए, सूचना सहायक, जूनियर अकाउंट, नई भर्तियों की विज्ञप्तियों के साथ साथ लंबित भर्तियाँ पूरी हो। तमाम 21 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार हम संघर्ष करें। वहीं राजस्थान पुलिस भर्ती की भी विज्ञप्ति जारी हो। तमाम आपने देखा होगा अधिकतर हमारी मांगे लगातार धीरे धीरे पूरी हो रही है, लेकिन जो मांगे हैं उनके लिए हमने ऐलान कर दिया है, सब लोगों ने निर्णय लिया है। यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो धरना स्थल, ये दशहरा हमने यहाँ बनाया, दीपावली यहाँ बनाएंगे। दीपावली के दिन न बल्ब जलेगा, न दिए जलेंगे, एक
लक्ष्मी जी की पूजा हम जरूर करेंगे, क्योंकि वो हमारे सब कुछ है, हमारे भगवान हैं, हमारे लक्ष्मी जी सब कुछ, उनके आशीर्वाद से सब कुछ होगा। तो हम जरूर उनकी पूजा करेंगे, लेकिन उसके अलावा कोई भी बेरोजगार खाना नहीं खाएगा। अंधेरे में काली दिवाली बनाएंगे, भूखे रहकर इस दिवाली को हम बनाएंगे यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी। हालांकि आज भी वार्ता का दौर जारी रहा, वार्ता हुई फ़ोन पे कि हम कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द आपकी मांगे मानी जाए। तो हमने कहा कोशिश नहीं, हमें परिणाम चाहिए। तो कभी भी हमारा दूसरी वार्ता का दौर कभी भी शुरू हो सकता है। हमारे प्रतिनिधि, हमारे सब लोग इंतजार कर रहे हैं, हमें परिणाम चाहिए, आश्वासन दीजिए। साथियों, एक चीज़ और बता दूँ, जो लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हैं, जो इस मेरे लाइव को, जिनके अभिभावक माता पिता मेरे लाइव को देखते हैं, जो बेरोजगार अभ्यर्थी देखते हैं, साथियों नई भर्तियों की मांग हम कर रहे हैं हर विभाग में। हम चाहते हैं पहले फर्स्ट ग्रेड किया 6 महीने का समय दिया जाए, कंप्यूटर भर्ती में 6 महीने का टाइम दिया जाए, भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो, बार बार परीक्षा तिथि बढ़ाने की नौबत ही नहीं है, समय पूरा दिया जाए बेरोजगारों को। नई भर्तियों के साथ साथ लंबित भर्तियाँ पूरी की जाए और सिस्टम ऐसा मजबूत बनाया जाए कि निलंबन प्रक्रिया नहीं बर्खास्त किया जाए। जहां परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी पाई जाती है उस स्कूल की मान्यता रद्द की जाए। साथ में ही संपत्ति जब्त के साथ साथ तमाम ऐसी चीज़ें स्थापित की जाए, बायोमेट्रिक की जाए, वीडियोग्राफी करवाई जाए, डमी अभ्यर्थियों को जेल में डाला जाए। तो साथियों, अब फिलहाल जो और नई भर्ती है उससे पहले, आदेश भर्ती से पहले तत्काल इस अध्यादेश को पारित करवाया जाए और 7 साल की जो गैर जमानती कानून है उसको लागू किया जाए। साथियों, जो तमाम भर्तियों को लेकर अभी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 की जो फाइल बीकानेर जा चुकी है, बीकानेर में उन्होंने जो संबंधित जगह से जो वहाँ उन्होंने पदों की सूचना मांगी है, फॉर्म मंगवाया है, जो जोन वाइज जो फॉर्म मंगवाए उसके बाद आरपीएससी को फॉर्म भेजेंगे, तो 444 की वो सूची जारी होगी, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं जो पुस्तकालय अध्यक्ष के जो अभ्यर्थी कुछ लोग रह चुके हैं, उस संबंध में उन्होंने जेडी को उन्होंने आज पत्र लिख दिया है, वो दस्तावेज सत्यापन करवा के वो कोशिश करें दिवाली से पहले उनको भी तोहफा मिले। लगातार हर भर्ती प्रक्रिया के लिए हम कोशिश करें, पंचायत राज जैन भर्ती के लिए भी कर रहे हैं, जो टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति दिवाली से पहले जारी हो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा अन्य विभागों में, तमाम विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो, लंबित भर्तियाँ पूरी हो, उसके लिए हम पूरी कोशिश करें। एक लक्ष्य, एक शपथ हमने लिया है कि इस बार जो कोरोना योद्धा, जो कोरोना में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले थे, प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018, उन अभ्यर्थियों को खुशियाँ मिले। उनसे मैंने वचन दिया है, ये भाई दाढ़ी बढ़ रही है, कटिंग, मैंने कहा भाई जल्दी आपकी दाढ़ी और कटिंग कटवाएंगे। इस बार हम आदेश लेके उठेंगे, बिना आदेश धरना स्थल से नहीं उठेंगे, चाहे हमें दिवाली यहाँ मनानी पड़े। इसलिए इस बार प्रयोगशाला सहायक 1534 परिवारों में खुशियाँ जल्द आएगी। शपथ लिए और विश्वास नहीं टूटने देंगे, आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं और इनकी नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर लेके ही उठेंगे। और जो हमारे अभ्यर्थी यहाँ बैठे हैं, 600 निवासी परिवारों में खुशियाँ आई स्कूल व्याख्याता भर्ती में, जहाँ मंत्री जी ने कातर सभा में घोषणा की थी कि मेरा फ़ोन बजेगा। फ़ोन बजने का इंतजार आज भी हम टेंट में बैठे बैठे शहीद स्मारक में 12 दिन से कर रहे हैं। वहीं शिक्षक भर्ती 2012 हो, चाहे वो पीटीआई भर्ती में पद बढ़ाने की मांग हो, 461 से काम चलने वाला नहीं है, पदों की संख्या 2 से 3 हज़ार पदों पे की जाए पीटीआई भर्ती की। वहीं विशेष शिक्षक के पद निकाले जाए, वो भी हम मांग कर रहे हैं। और तमाम मांगों को लेकर हमारा संघर्ष जारी है। साथियों, मैं एक बार कमेंट और पढ़ लेता हूँ। पंचायत राज एलडीसी भर्ती की भी हम मांग कर रहे हैं, तो उसका कैलेंडर भी जल्द से जल्द जारी हो, उन अभ्यर्थियों को भी खुशियाँ मिले। तो तमाम जो कोर्ट में लंबित भर्तियाँ हैं उनका भी निस्तारण हो। रीड शिक्षक भर्ती 2018 27 तारीख को सुनवाई है। न्यायालय में सरकार मजबूती से पैरवी करवाकर इसका निस्तारण करवाए, इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करे। और जो 100 दिन से ज़्यादा दिन से वो तपस्या कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके चेहरों पे खुशियाँ है। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूँ, 27 तारीख को सरकार की तरफ से कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ बैठे हैं और जब तक नहीं उठेंगे, जब तक मेरे प्रदेश के बेरोजगारों को न्याय नहीं मिलेगा। साथियों, लगातार सुबह शाम लाइव के माध्यम से हम उन तक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि वो कहाँ गए, वो हितैषी युवाओं के नाम पे राजनीति करने वाले, कि हम युवाओं के साथ हैं, कहाँ चले गए। ये शहीद स्मारक है, यहाँ 12 दिन से मच्छरों में पड़े हैं, मेरे कई साथियों को डेंगू हो गए, आज तक एक ट्वीट नहीं आ रहा, आज तक वो साथ नहीं आ रहा। कहाँ गया आपका समर्थन? आप लंबी लंबी बातें कर रहे थे, आप इंतजार कर रहे थे कि पेपर पटवारी का लीक हो जाए, फिर हम धरना प्रदर्शन करें। आपको केवल मौके चाहिए, लेकिन बेरोजगारों का समाधान नहीं चाहिए। कहाँ गए? आज इंतजार कर रहे तमाम लोग, अलग अलग जिलों से आए हुए, अपने माँ बाप परिवार सबको छोड़कर ये लोग यहाँ बैठे हैं। कहाँ गए? 12 दिन कम हो गए क्या? अभी भी क्यों नहीं जागे? राजनीति नहीं, युवाओं के साथ आए, युवाओं का समर्थन किए, युवाओं के समर्थन में सड़कों पर उतरिए कि 12 दिन से प्रदेश के युवा बेरोजगार और शहीद स्मारक पर धरने पर बैठा है। धीरे धीरे मेरे प्रदेश के बेरोजगार को समझ में आ जाएगा कि
परिस्थितियाँ कई बार ये लोग अपने IT सेल की टीम के माध्यम से हम लोगों के हमारे संघर्ष में अंगुलियाँ उठाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि जब प्रदेश का बेरोजगार बाहर राज्य को कोटा समाप्त करने की मांग हो, नई भर्तियाँ निकलवाने की मांग हो, सख्त कानून बनाने की मांग हो, जिन पे मुकदमे दर्ज हो उनको वापस लेने की मांग हो, चाहे लंबित भर्ती पूरी करवाने की मांग हो, इन तमाम मांगों को लेकर जब भी बेरोजगार संकट में आते हैं तो राजस्थान बेरोजगार एकीकरण महासंघ और उपेन्द्र यादव उनके बीच में 24 घंटे उनके बीच में रहता है। एक चीज़ और बता दूं आपको, मैं अनशन समाप्त होने के बाद अभी तक मैं मेरे परिवार माँ बाप से नहीं मिला, ना घर पे जा पाया हूँ। मैं आज भी यहाँ धरने में बैठा हूँ, आज भी इनके बीच में हूँ, मेरे परिवार से भी नहीं मिल पाया। नहीं तो परिवार वाले इतने दुखी थे, माँ बाप इतने दुखी थे कि मेरे अस्पताल में जो मेरी तबीयत खराब हुई तो वो भी काँप गए थे, वो भी घबरा गए थे, उनकी भी इच्छा थी मुझसे मिलने की। लेकिन मैं उन माँ बाप की खुशियों के लिए बैठा हूँ जो प्रदेश के लाखों बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं खुशियों के लिए। ये तमाम लोग बैठे हैं, इनके भी बच्चे हैं, बीबी है, परिवार है, माँ बाप है, वो भी इंतजार कर रहे हैं इनके बच्चे घर पूछे। तो इसलिए ये नहीं जा पा रहे घर पे, तो मैं भी नहीं जाऊँगा, इनके बीच में बैठा हूँ और बैठा रहूँगा जब तक इनके चेहरों पर खुशियाँ नहीं आ जाए, उनको न्याय नहीं मिल जाए। पहले भी इनके साथ था, आज भी साथ हूँ और हमेशा साथ रहूँगा। साथियों, मुझे यह पता है, क्योंकि साथियों मैं तो पहले भी कहा था कि यदि कोई व्यक्ति जो कहता है कि हम राजनीति कर रहे हैं, हम लोग गुमराह कर रहे हैं, तो चैलेंज है, चुनौती आ जाइए। आपको नेतृत्व आज ही दूंगा, कल दूंगा, आप चाहो तो 12 बजे आ जाए, कभी भी आ जाए, ये सारे लोग आपके साथ होगा। मेरी जगह मैं इस्तीफा देखो आपको अध्यक्ष बनाऊंगा, नेतृत्व पे उनको न्याय दिलाइए। दम आप में होना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। मेरे बेरोजगारों को परमिट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप में दम है, आ जाइए। नेतृत्व अध्यक्ष मैं बनाने के लिए राजस्थान बेरोजगार एकीकरण महासंघ का अध्यक्ष तुरंत अभी बना दूंगा और इनका नेतृत्व आपको सौंप दूंगा और इनके लिए आवाज उठाओ, दम हो तो आइए, अन्यथा भ्रामक प्रचार फैलाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे युवाओं को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे युवा समझ चुका है कि कौन राजनीति कर रहा है, कौन अपनी राजनीति चमका रहा है, कौन युवाओं के नाम पर राजनीति कर रहा है। सबके समझ में आ गई कि जब मेरा बेरोजगार दुखी होता तो राजस्थान का कोई भी नेता साथ आए नए उपेन्द्र यादव उनके साथ रहता। आज भी साथ हूँ और मैं चुनौती स्वीकार करे, मेरे चेतावनी स्वीकार करे, दम हो तो आ जाइए और स्वीकारिए। मैं आपको ये पूरा, यहाँ आज 500 लोग थे, 500 लोग आपके नेतृत्व में काम करेंगे। आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे। आप नेतृत्व संभालिए, न्याय दिलाइए, आपके साथ ये बेरोजगार होंगे। भाई साथ रहोगे ना आप लोग? आइए, आपको मैं अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार हूँ, अभी इसी वक्त तैयार हूँ। घर से निकलना सीखिए, धरातल पे संघर्ष करना सीखिए, अन्यथा रजाई उठ के सो जाना, सर्दी आ गई है, अंगुली न उठाए, भ्रमित ना करें। तो साथियों, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि कुछ कर पाए तो मेरा चैलेंज है, आ जाइए, संभाल लीजिए, नेतृत्व करिए और न्याय दिला दीजिए। मैं खुद चैलेंज दे रहा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ, चैलेंज को स्वीकार आए, अन्यथा ये चैलेंज नहीं स्वीकार पा रहे तो इनमें दम नहीं है, घर बैठे रहे। या चैलेंज भी स्वीकारते हैं, लाठी खाने की बात आती है तो लाठी सबसे पहले मैं खाता हूँ, अनशन करने की बात आती है तो अनशन पहले मैं करता हूँ, जेल जाने की बात आती है सबसे पहले जेल में जाता हूँ। कभी पीछे नहीं हटा, ना हटूंगा। जहाँ आईसीयू में मुझे लड़ना पड़ा, लड़ा, उत्तर प्रदेश जाना पड़ा तो गया, पीसीसी के बाद लाठियाँ खानी पड़ी तो लाठियाँ खाई, मुकदमे खाना पड़ा तो खाया, जहाँ मुझे घर से उठाया, मुझे जेल में ले गए तो मैं गया। लेकिन मैं न रुका न झुका, आज भी लड़ रहा हूँ और अंतिम समय तक लड़ूंगा। मेरे युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ कुठारघात नहीं होने दूंगा, उनके साथ अत्याचार नहीं होने दूंगा। लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूंगा, चाहे वो लंबित भर्ती पूरी करवाने की मांग हो, चाहे नई भर्ती निकलवाने की मांग हो, चाहे बाहर राज्य का कोटा समाप्त कराने की मांग हो, चाहे सख्त कानून का अध्यादेश जल्द से जल्द लाने की मांग हो, और चाहे वो मांग पत्र में शामिल, चाहे वो मुकदमे वापस कराने की मांग हो। तमाम मांगों के लिए आज भी संघर्ष जारी है। धरातल पे अभी भी शहीद स्मारक में बैठे हुए, अभी साथियों के बीच में यही खाना खाएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। ना झुकेंगे, ना झुकने वाले। जिसमें दम है लगा लीजिए। जब तक युवाओं का साथ है, युवाओं का प्यार साथ है। आज भी देख लीजिए, धरना स्थल पर रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन के वो अभ्यर्थी आए, धन्यवाद, प्यार और मान सम्मान दिखेंगे, क्योंकि उनके परिवार में खुशी आई। उनको ज्वाइनिंग आदेश करवाए उनके, और परिचालक भर्ती के भी करवाए, ईसीजी के भी करवाए। धीरे धीरे हमारी मांगे पूरी हो रही है और जल्द ही इन भाइयों के 1534 के भी नियुक्ति आदेश जारी होंगे। कंप्यूटर भर्ती की विज्ञप्ति भी जारी होगी, टेक्निकल हेल्पर की भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी, और धीरे धीरे पद पीटीआई के बढ़ेंगे। 600 निवासी को भी न्याय मिले और हर बेरोजगार के लिए। ये प्रहलाद तंवर जी आ गए अपने बच्चे के लिए, ये इनके बच्चे के मुकदमा दर्ज हुआ था, ये वापस पहुंचे हैं। आपको आने की आवश्यकता नहीं है, आपके बच्चे का मुकदमा दर्ज हुआ है, अभी आपके बच्चे का समान हो, लड़ोगे अंतिम सांस से। और आपसे वादा किया था मुकदमा भी हटेगा और जल्द आपको खुशी मिलेगी। इस वाली जो वार्ता होगी उसमें आपका मुकदमा हटने की घोषणा जरूर होगी। हम लड़ रहे हैं और न्याय मिलेगा, लगातार हम संघर्ष करें। तो साथियों, लगातार हमारा संघर्ष जारी है। आप लोगों से कहना चाहिए, एक बार मैं कमेंट और पढ़ लेता हूँ, किसी भर्ती की मांग में भूल गया हूँ, लेकिन मांग पत्र में शामिल तमाम मांगों के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं।
ऐलान कर दिया है, सरकारें मांगे नहीं मानी तो यहीं दिवाली भी यहीं मनाएंगे हम हार नहीं मानने वाले। भैया रीट और एसआई की निष्पक्ष जांच हो, यह मांग हम कर रहे हैं कि बजरलाल को पकड़ा जाए। बजरलाल का है, किस किस से संबंध है, कौन राजनेता उसको संरक्षण दे रखा है। एसआई का पेपर बीकानेर से पा लिया है, 12 लोग गिरफ्तार हुए, उन्होंने कहाँ पेपर दिया, ओमार शीट बाहर है, वीडियो बाहर है, सबकी जांच होनी चाहिए, उसका खुलासा होना चाहिए कि बजरलाल के पीछे कौन है। बत्तीलाल पकड़ा गया लेकिन बजरलाल अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया, कौन कौन इसके पीछे है, कौन कौन लिप्त है। चाहे राजनेता उसका खुलासा हो, वो भी राजनेता भी जेल में होना चाहिए। और यदि ये इस सब के लिए आज भी हम मांग कर रहे हैं, आज भी मांग कर रहे हैं कि इसका खुलासा होना चाहिए। और आप कह रहे हो सीबीआई की मांग के लिए, भाई सीबीआई की मांग जब हजारों की संख्या में, जो लाखों की संख्या में आप एग्जाम दे रहे हो, एक अभ्यर्थी मौजूद नहीं है, तो आप किस मुंह से कह रहे हो, जब आप अपने अधिकारों के लिए आप लड़ नहीं सकते, घर से नहीं आ सकते, और कह रहे हो सीबीआई की मांग। हालांकि अभी भी इन सब मांगों के साथ मैं लगातार सरकार के सामने ये मांग रख रहा हूँ कि बजरलाल कहाँ है, उसको पकड़ा जाए। बजरलाल के संबंध किस किस से है, पहले बत्तीलाल पकड़ा गया लेकिन बत्तीलाल के बाद इस फाइल को नहीं रोका चाहिए। बजरलाल के बाद कौन सा लाल है, किस लाल ने मेरे प्रदेश के बेरोजगारों के सपनों को हलाल किया है, कौन कौन राजनेता उसके पीछे है, उसका भी खुलासा होना चाहिए। ऐसा ही भर्ती और रीट भर्ती में जो घपला, उसका खुलासा होना चाहिए। उसकी मांग भी इस धरने में अभी भी शामिल है और अभी मांग के रहे, मीडिया के माध्यम से भी, और जो वार्ता होगी उसमें भी ये मांग रखेंगे कि उसका खुलासा होना चाहिए। बजरलाल के कनेक्शन कहाँ है, कहाँ पेपर गया है, एक दिन पहले पेपर आया, कहाँ गया, किस किस को दिया और कौन कौन इसमें लिप्त है, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग भी हम कर रहे हैं। दंत चिकित्सक की हम मांग कर रहे हैं। साथी पंचारा जैन की मांग कर रहे हैं। 2012 वाला मामला भी है। लगातार हमारा संघर्ष जारी है और कई अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच नहीं हुई तो कुछ नहीं हुआ। घर बैठे फिर एक काम करना है ना, एग्जाम भी देने क्यों जा रहा है, मत दे घर बैठे, वैसे ही आपका नंबर आ जाएगा ना। युवा हो, लेकिन ऐसा कई बार यह सोचता हूँ कि यार कौन से रास्ते पे आप चल पड़े, अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे। आज 12वां दिन है, एक अभ्यर्थी मौजूद नहीं है, सीबीआई की जांच घर बैठे मांग करे, कुछ नहीं होगा। घर बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। फिर भी मैं आपकी मांग उठा रहा हूँ। जब वार्ता सेकंड दौर की होगी तो मैं पीछे पड़ा हूँ, पहले बत्तीलाल के पीछे पड़ा था, बजरलाल के पीछे पड़ा हूँ, इसमें कौन कौन शामिल है, इसका खुलासा होना चाहिए। कहाँ पेपर गया है और कौन कौन से राजनेता है, इसकी भी हम मांग करें एसआई और रीट को लेकर। साथियों, एक बार फिर आपसे दोबारा लाइव के माध्यम से मुलाकात करेंगे। आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इस लड़ाई में हमारा साथ दें। हम लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। शहीद स्मारक पर आज 12वां दिन है, कल 13वां दिन होगा, कितने दिन हो जाए, आर पार की लड़ाई है। हमें आश्वासन नहीं, परिणाम चाहिए और नई भर्तियों की घोषणा जल्द से जल्द, दीपावली की तोहफा मिले, घोषणा हो, लंबित भर्तियाँ पूरी हो। इन मांगों के लिए लगातार हमारा संघर्ष जारी है। जल्द एक बार फिर अलग लाइव में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।